हाँ, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। और इसमें ये जो न्यूमेरिकल्स है वो विभव, विभवांतर, कार्य, इन सारी चीज़ों पे आधारित है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से उठा के हम लोग लाए हुए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है कि पढ़ने में बड़ी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को खूब बढ़िया से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है मेरे भाई, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत विभव तथा धारिता। आज जो है लेक्चर नंबर 1, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है उसका लेक्चर नंबर 1 है जो आपको दिखाई दे रहा है। और जो न्यूमेरिकल्स है वो वैद्युत विभव, विभवांतर और कार्य पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम पढ़ाए भी हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी इसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। तो अभी फिलहाल इस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसको बनाने के पहले थोड़ा सा हम लोग दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहले तो एक रिकॉर्डिंग देख लें कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। और दूसरा हम लोग ध्यान देते हैं इसका फार्मूला थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लीजिएगा तो बढ़िया तरीके से बनेगा। वैद्युत विभव का फार्मूला होता है मेरे भाई V = 1/4πε0 और Q/R। यह वैद्युत विभव का फार्मूला है। विभवांतर का फार्मूला बताए थे कि अगर दो बिंदु हो, कोई ध्यान से देखने का, दो बिंदु हो, एक A है एक B है, और A का विभव VA है, B का विभव VB है, और किसी आवेश को A से B तक लेके जा रहे हैं, Q आवेश को या Q0 आवेश को, और WAB अगर कार्य होता है। फिर से समझ लेते हैं, दो बिंदु है, एक A है एक B है, A का विभव VA है, B का विभव VB है, आवेश को A से B तक लेके जाते हैं Q0 आवेश को, और कार्य होता है WAB। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट VB माइनस VA इक्वल टू होगा WAB और बटा में हो जाएगा Q0। यह आपका हो गया विभवांतर का फॉर्मूला। तीसरा होता है कार्य। तो कार्य पर आधारित प्रश्न तो आएगा तो फॉर्मूला होता है V = W/Q। ये फार्मूला भी लग सकता है। इन तीनों फार्मूला के बारे में फिर से थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये वैद्युत विभव का फार्मूला है V = 1/4πε0 Q/R। ये विभवांतर का फार्मूला है VB - VA = WAB/Q0। ये विभव का फार्मूला है V = W/Q। यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है V को कहते हैं विभव। V क्या है मेरे भाई? विभव, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। खाली V से भी लिख सकते हैं, वोल्ट को भी V से सूचित किया जाता है। 1/4πε जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी चलो लिख ही देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे Q जो है, Q का हो गया आवेश। आवेश का मात्रक आप सारे लोग जानते हैं कूलम होता है, और R जो है दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। अगर किलोमीटर में देगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर देगा तब भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू रखा जाएगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वही चीज़ होगा, वोल्ट होगा। और Q आवेश ही है, कूलम होगा। WAB चाहे W भी लिख सकते हैं, ये कार्य है, और कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम चीज़ है। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी जरूरत पड़ेगी, जितना कुछ बनाने वाले हैं, जितना न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, इस पर फार्मूला का और इसकी जानकारी चाहिए कि श्रीमान क्या चल रही है, इसकी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सवाल किस फार्मूला बनेगा, इसी में से 1 2 3 फार्मूला चुनेंगे और हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले बड़ी आसान सा क्वेश्चन हम लोग उठाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको भारी करेंगे। एनसीईआरटी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें एनसीईआरटी वाले भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन है, किसी 4 कूलम विद्युत आवेश के बराबर विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन जो है इसको देखने का और यूनिट से समझने का कि क्या दिया गया है। यहां है 4 कूलम आवेश, तो Q का वैल्यू दे दिया गया है 4 कूलम। कूलम से पता चलेगा, यहां देखो, कूलम से पता चला कोची का वैल्यू दिया गया आवेश का। आवेश को कोची सूचित करते हैं Q से, तो Q = हो गया 4 कूलम। एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है तो 100 जूल कार्य होता है। कितना जूल? 100 जूल। देखो जूल है ना, कार्य को सूचित करते हैं W से, कार्य को सूचित करते हैं W, तो W भी दिया गया है 100 जूल।
फिर दिया है यदि एक स्थान पर विभव की वैल्यू दे दी गई है, मान लो कि एक स्थान VA हो गया, विभव का वैल्यू दिया है -10 वोल्ट, ठीक है, तथा दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट और VB की वैल्यू दे दी गई है आपका V वोल्ट, ठीक है। तो V का मान निकालना है, V का वैल्यू निकाल देना है। ध्यान से सुनने का, खूब बढ़िया समझने का। अब इसके पहले जो क्वेश्चन हम जो फॉर्मूला दिए हैं इसमें से किस पे बनेगा, इस पे बनेगा। VA का वैल्यू दे दिया गया, VB का वैल्यू दिया, अब 1 2 भी लिख सकते हैं, V2 - V1, जरूरी नहीं कि VA और VB ही लिखिए। WAB, W का वैल्यू दे दिया गया, आवेश का वैल्यू दे दिया गया है। देखो यहाँ ध्यान दो, VA VB W आवेश का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू निकालना है, चूंकि V का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया, मैंने VB का वैल्यू नहीं दिया गया। फार्मूला अप्लाई करेंगे बाई फार्मूला। तो फार्मूला जब अप्लाई करेगा देवता, एकदम ध्यान से समझने का, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने के बाद भी दोबारा तिबारा पढ़ाने की जरूरत पड़े। एक बार में भी अगर बढ़िया से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझाने वाला अगर बढ़िया से समझा दे तो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। Q का वैल्यू दिया है, W का वैल्यू दिया है, VA का VB का V निकालना है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, VB - VA इक्वल टू हो गया W/Q। VB की वैल्यू कितनी है, V है माइनस, VA की वैल्यू कितनी है, -10 है। VB की वैल्यू V वोल्ट, तो वोल्ट तो लिख ही नहीं रहे हैं, तो V लिख दिया, -10 वोल्ट, तो वोल्ट छोड़ दिया, -10 लिख दिया, इक्वल टू W का हो गया 100, और यहाँ पे Q का वैल्यू हो गया 4, इसको कटा दीजिए, ये हो गया 25, तो यहाँ हो जाएगा V + 10 बराबर हो गया 25, तो V इक्वल टू हो गया 25 - 10, ये हो गया 15 वोल्ट। क्या हो गया मेरे भाई, ये 15 वोल्ट। तो इसका आंसर आ गया। बड़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश से कलर बदलते हैं, ठीक है, कलर बदलना जरूरी होगा, ठीक है। ये चलो, किसी बिंदु आवेश से 0.1 मीटर, ये R की वैल्यू है, R की वैल्यू दिया है 0.1 मीटर, ठीक है, दूरी दिया गया है, इसका मतलब R की वैल्यू दे दी गई है। विभव का मान कितना है मेरे भाई, वोल्ट दिया गया, विभव 50 वोल्ट, कितना है, ये गिवन में है, सब दिया गया है। आवेश का परिमाण तथा चिन्ह क्या होगा, आवेश निकालना है, ठीक है। आवेश का परिमाण तथा चिन्ह, चिन्ह तो आसान है, चिन्ह आसान इसलिए है कि जो चिन्ह वोल्ट का होगा वही चिन्ह आवेश का होगा, या जो आवेश का होता वही वोल्ट का होता। कैसे होता, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, बाई फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करने का V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। V की वैल्यू, जो यहाँ आवेश अगर प्लस में होता है तो ये प्लस में, माइनस में होता है तो माइनस, इसकी वैल्यू तो फिक्स है मेरे भाई, 9 × 10⁻9। और R जो होता है दूरी है, तो दूरी हमको लगता है कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, ठीक है, माइनस में तो नहीं ये होगा। तो यहाँ पे जो भी डिपेंड करता है V का वैल्यू प्लस या माइनस, ये आवेश के ऊपर निर्भर करता है। आवेश प्लस में है तो V प्लस में होगा, या विभव प्लस में है तो आवेश प्लस में होगा। यहाँ विभव प्लस में दिया गया है तो आवेश भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो आंसर मिल गया कि चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह होगा धनात्मक। अब कह रहा है कि इसमें परिमाण निकालो, आवेश का परिमाण मैंने आवेश की वैल्यू निकालिए, तो आवेश की वैल्यू निकल जाएगा खूब बढ़िया से। V का वैल्यू रख दीजिए 50, इसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁻9, आवेश का वैल्यू निकालना है, और R का वैल्यू क्या हो गया 0.1, तिरछी गुना करो तो होगा 50 × 0.1, हाई ने चलाया, हाई बटा में चलाएगा, भयंकर। देखो फिर ध्यान से, मैथमेटिक्स को बढ़िया रहता है, वो खतरनाक बना देगा। हाई जाएगा यहाँ पे 50 × 0.1, ठीक है, और हाई गुना में है तो कहाँ चलाया, बटा में। चलिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, इससे इसमें गुना करोगे, तो जब इससे इसमें गुना करेगा तो इसका 0 खत्म हो जाएगा, तो 5/9, और इसको ऊपर भेज दो तो 10⁻−9, इससे इसमें गुना किया, 0 खत्म हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, इसीलिए बटा में 9 बच गया। इसको जब ऊपर किए हैं तो पावर हो गया माइनस में, 5 में 9 से डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 0.50 आएगा, 9 × 5 = 45, फिर 50 आएगा, 9 × 5 = 45, अच्छा ये आता रहेगा, ठीक है, -9 ये कूलम। चलिए, ये आ गया अभी का आंसर। फटाक स्क्रीनशॉट लेने का, एकदम जल्दी स्क्रीनशॉट लेने का, हो गया मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर बनाएगा तो पहले सबसे पहले गिवन लिखेगा, ए नंबर बना लिया है, ठीक है। आवेश 4 × 10⁻7 कूलम के कारण, हिंट भी दिया जाएगा तो तुम लोग बना सकता है खूब बढ़िया से। यह आवेश की वैल्यू दे दी गई, देखो C लिखा है ना,
सी लिखने का मतलब क्यू का वैल्यू दिया गया है, सी लिखने का मतलब हो गया कि आवेश की वैल्यू दे दी गई है। 9 सेंटीमीटर दूरी, दूरी का मतलब हुआ आर की वैल्यू दे दी गई है, कितना 9 cm, तो इसको 9 बटा हम 100 लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ऊपर भेजने का तो ऊपर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 बटा 10 का स्क्वायर, जब 100 है तो उसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर भेजिएगा तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ये आर की वैल्यू आ गई। अब पूछ रिया है कि विभव निकालो, देखो यहाँ पे v का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, v इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटा r, v की वैल्यू निकलेगी इससे। चलो इसका वैल्यू कितना हुआ 9 गुना 10 के पावर 9। आवेश की वैल्यू कितनी हो गई q 4 गुना 10 के पावर -7, तो 4 गुना 10 के पावर -7 बटा आर की वैल्यू कितनी हो गई 9 बटा 10 का स्क्वायर, इतना लिख दो 9 गुना 10 के पावर -2, तो 9 गुना 10 के पावर -2। फिर से समझ लो, ठीक है। ये क्यू का वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू 9 cm था, तो चूंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना था 100 से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो इतना आ गया है। अब भी का फॉर्मूला लगा दिए, इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू यहाँ से चुन करके लिख दिए, आर का वैल्यू यहाँ से चुन करके लिख दिए। चलो कटाइए, 9 से 9 कट गया, इसको ऊपर भेजने का, इसको जब ऊपर भेजने का तो माइनस जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें जाके सटेगा तो 10 के पावर 11 होगा। इसको ऊपर भेज दिया 10 के पावर 11 होगा, ये 4 और 10 के पावर -7, तो 4 का 4 और 10 के पावर 11 में से 7 को घटाइए तो हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया वोल्ट। यह आपका आ गया कोची का वैल्यू, v का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाने का अभी, क्योंकि b नंबर बाकी है, ये तो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अभी ऊपर थोड़ा देख लो क्या क्या दिया है। आवेश की वैल्यू दे दी गई है। एक काम करते हैं, रुक जा, इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करने दो। चलिए ये वाला तो छोटा हो गया, यहाँ पर रख देते हैं। अब ये जो चीज है यहाँ से यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे बन सकता है खूब बढ़िया से, ठीक है, खूब बढ़िया से यहाँ से बन सकता है। देखो ये इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। इधर सा इधर जगह है, हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इधर जगह दिख रही है, यहाँ पे बना रिया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, इसके पहले बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा था, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसके पहले बड़ा वाला जो बड़ा में था क्वेश्चन, वहीं पे क्वेश्चन बढ़िया से देखकर और उसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आवेश 2 गुना 10 के पावर -9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब बी नंबर में जो कह रहा है कार्य की वैल्यू निकालनी है, और उसमें आवेश की वैल्यू दे दी गई है दोबारा से 2 गुना 10 के पावर -9 कूलाम, ठीक है। कार्य ज्ञात करना है, W की वैल्यू निकालनी है, Q का वैल्यू दे दिया गया है, विभव का मान आपका आ ही गया है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बाई फॉर्मूला, बस अगेन बाई फॉर्मूला लिख सकते हैं, V इक्वल टू W बाई Q। तो W का वैल्यू निकालना है तो W इक्वल टू V इंटू Q होगा। W का वैल्यू V का वैल्यू रखो, V का वैल्यू आया है 4 गुना 10 के पावर 4, और आवेश की वैल्यू दे दी गई है 2 गुना 10 के पावर -9, तो यहाँ 4 दूना 8, 10 के पावर ये 4 में से 9 घटा दीजिए -5, और ये आ जाएगा, चूंकि वर्क है कार्य है तो जूल में आएगा। ये आ गया। इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन है कि क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पर निर्भर करता है। तो याद रखना चाहिए कि जिस पथ के अनुदिश लाया जाता है उस पथ पर आवेश की वैल्यू और कार्य की वैल्यू निर्भर नहीं करती है। थ्योरी में ही पढ़ाया गया था, खूब बढ़िया से आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे कि जिस पथ से अनंत से अगर किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य विभव कहलाता है, लेकिन जिस रास्ते से लाया जाता है कार्य की वैल्यू उस पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर पथ पर निर्भर नहीं करता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेने का और जल्दी से छाप लेने का। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेशों की अनंत संख्याएं जो संख्यात्मक रूप से Q के बराबर है और इनके चिन्ह भी एक दूसरे के बराबर है, x अक्ष के सापेक्ष x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 8 और इसी प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। x बराबर 0 पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। ध्यान से देखो, खूब बढ़िया से समझा रिया है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझने का। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश की अनंत संख्या लिया गया। चलो एक थोड़ा सा यहाँ कलर बदलना पड़ेगा। कलर कोई कौन सा ले ले, कलर चलो ये वाला। ये देखो, ये जो है
सॉरी, ये जो है आपका यहाँ पे कोई लकीर ले लिया गया। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, यहाँ पे मान लो कि 0 है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 और इसी प्रकार से आगे। लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, एक्स एक जगह यहाँ पे कह रहा है कि 1 है 2 है, लेकिन वहां पे देखो 4 लिखा गया है तो इसको 4 बना दिया, फिर कह रहा है कि 8 लिखा गया तो 8 बना दिया गया। और सब पर आवेश की मात्रा एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, बराबर है। और इसी प्रकार से टोटल विभव का मान 0 पर निकालना है, माने इस बिंदु के चलते, इस बिंदु के चलते, इस बिंदु के चलते, इस बिंदु के चलते सबका विभव निकालना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश बटा दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा आवेश तो बराबर ही रहेगा, दूरी हो जाएगा 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश बराबर दूरी 3, दूरी 1 2 3 4 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्यू, दूरी 8 और इसी प्रकार आगे चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा 1/8, अनंत तक जाएगा। समझ में आ रही है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा छोटा बनाने का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, छोटा बना लिया है, छोटा बना लिया है, बराबर छोटा, कैसे कैसे हो गया, ठेके चिकी ठेके चिकी ठेके चिकी, 8 उठ के चला गया वहां पे, 8 यहाँ पे था, चलो कोई बात नहीं, आगे ऊपर ही बढ़ाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो ये ध्यान देना होगा कि अनंत तक जोड़ना है, तो सबसे पहले देखें किस प्रकार से जोड़ पाएंगे। तो ये जो आपको क्रम दिखाई दे रहा है ये जीपी में है। ठीक है, आप लोग 10वां क्लास में एपी और जीपी पढ़े होंगे, या 11th क्लास में 12th में भी है। ठीक है, एपी जीपी के बारे में। तो यहाँ पे आपको जीपी के फॉर्म में है। कैसे पता चला जीपी के फॉर्म में है, जब हम भाग देते हैं दूसरे पद से पहले पद में, फिर तीसरे पद से दूसरे पद में, और वैल्यू बराबर आता है तो जीपी है। कैसे, T2/T1 करो, सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, दूसरा में 1 से भाग देगा तो 1/2 आएगा, तीसरा टर्म में दूसरा पद से भाग देगा, इसमें 1/4 में 1/2 से तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि सबका कॉमन रेशियो, इसको सार्व अंतर नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं सार्व अनुपात। चूंकि बटा कर रहे हैं तो सार्व अनुपात, अगर एपी की बात होती तो सार्व अंतर देखा जाता। तो यहाँ पे हम जब इसको भाग दिए इसमें, इसको भाग दिए इसमें, तो ये जीपी में आया, कोची में, जीपी में। तो जीपी का नियम है, देख लो जीपी क्या नियम है कि अगर अनंत तक जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, या दूसरा फॉर्मूला होता है a/r-1, ये फॉर्मूला होता है। ये प्रथम पद है, ये सार्व अनुपात है, ये प्रथम पद है, सार्व अनुपात है। कहिएगा सर हई कब लगेगा, हई कब लगेगा, तो जब r की वैल्यू 1 से कम हो तो हई, जब r की वैल्यू 1 से कम हो, r <1 तब हई, और r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो हई। r की वैल्यू जब 1 से ज्यादा हो जाएगी तो हई भरेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। जब दूसरे पद से पहला पद में भाग देंगे, उसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी आती है हई फार्मूला लेंगे, जब 1 से बड़ी आती है तो हई फार्मूला लेंगे। तो अभी जब दूसरे पद से पहला पद में भाग देते हैं तो 1/2 आ रहा है, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो उसका मतलब हुआ वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो हई फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो डायरेक्ट लिखा जाएगा v = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहीं पर रह गया। और ये a/1 है, a माने प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 है और 1 का 1 लिखा गया, r सेकंड, r का मतलब हुआ सार्व अनुपात T2/T1, तो T2/T1 कितना होगा, 1/2, इसमें से इसमें भाग देंगे तो 1/2 आएगा। चलिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 इसको घटाएगा तुम तो 2 - 1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा v = ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें से तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हो जाएगा 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका v का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये जरूरी नहीं था, मतलब बताना तो जरूरी ये था, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी जानता हो नहीं जानता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, 1-2 क्वेश्चन और होंगे उसको जल्दी से करा दें। ठीक है, हो गया मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको समझते हैं खूब बढ़िया से। 3 × 10⁻⁸ c
कुलाम तथा -2 × 10⁻8 कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 cm दूरी पर रखे गए हैं। ध्यान से देखने का। अब इसको बना लिया है तो देखो, सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक लकीर खींच दिया हमने और ए बिंदु मान लो, चाहे ओ ही मान लो, और यहाँ पे ए बिंदु मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 × 10⁻8 कुलाम है, यहाँ पे -2 × 10⁻8 कुलाम है। एक दूसरे से 15 cm दूरी पर, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओ से ए का जो बीच का दूरी है 15 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? अब देखो इसमें ध्यान देना है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अब कह रहा है किस बिंदु, बिंदु पता नहीं है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा, माने इसके द्वारा विभव और इसके द्वारा विभव, टोटल विभव का मान शून्य होगा किस बिंदु पर, तो पता नहीं है किस बिंदु पर। तो एक बार तो कंडीशन ले लेंगे जब ओ से ए के मध्य हो, मैंने समझिए कि ए के इधर हो, और दूसरा कंडीशन ले लेंगे जब ए के बाहर स्थित हो। तो फर्स्ट केस में चलो यहाँ पर मान लेते हैं, वो तो माने ही है, इसको कुछ दूसरा कुछ मानना पड़ेगा। काम करते हैं, रुको, इसी को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और यहाँ पे मान लेते हैं ओ। ठीक है, हमको पता नहीं है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा, तो मान लिया कि ओ बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। बीच में मत मानिएगा मेरे भाई, बीच में मानने का मतलब है कि इधर से लगा हुआ बल, इधर से इधर का विभव और इधर का विभव दोनों आपस में प्रभाव, उसका इफेक्ट बराबर हो जाएगा। लेकिन इधर चार्ज ज्यादा होने के चलते इसका चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। समझो क्या बोल रहे हैं, दूरी बराबर हो जाएगी 7.5 तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे मानना है कि इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए और इसका इफेक्ट बढ़ जाए। तो इसका इफेक्ट कब कम होगा, जब इसको दूर करेंगे। अभी फिलहाल इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, कई बार बता चुके हैं। माइनस सिर्फ बताता है कि इसका नेचर अपोजिट है, ताकत बराबर लगता है। अगर यहाँ पर 3 होता या -3 होता तो ताकत बराबर हो जाता। तो अब अगर बराबर यहाँ ओ कर देते हैं 7.5 पर, तो इसका ताकत बढ़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, और इसका ताकत कम होगा क्योंकि कम है। तो हमको क्या करना है, कर किस बिंदु पर शून्य तब होगा जब दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को घटाएंगे। तो घटाएंगे कब, जब इससे दूर जाइएगा तो इसकी वैल्यू घटेगी, और इसके नज़दीक जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मान लिया, पता नहीं है कितना दूर, तो मान लिया कि यहाँ पे बीच से थोड़ा सा हटकर कि वहाँ पे वैल्यू का मान जो है, मतलब वैल्यू जो है शून्य है। तो ए से ओ की दूरी मान लीजिए x, पता ही नहीं कितना, तो x, तो इतनी दूरी कितनी हो, टोटल तो 15 है, और इतना x मान लिए तो ये हो जाएगा 15 - x। ठीक है मेरे भाई, इतना 15 है, क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, और इतना x मान लिए तो ये हो गया 15 - x। तो क्या होगा, इसलिए v1 + v2 = 0 कह रहा है क्वेश्चन में कि किस बिंदु पर, तो मान लिया कि ओ बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, माने पहला के द्वारा विभव दूसरा के द्वारा विभव का जोड़ शून्य है। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, पहला आवेश 3 × 10⁻8 बटा दूरी कितनी x प्लस 1/4πε0, दूसरा आवेश और दूरी कितनी, ठीक है, दूरी हो गया 15 - x, 15 - x इक्वल टू कितना हो गया 0। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए मेरे भाई। तो कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन हो जाएगा, 10⁻8 भी कॉमन हो जाएगा, दोनों में से ये कॉमन हो गया, और बटा में हो जाएगा कॉमन 4πε0 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे भाई, क्या बचेगा, यहाँ से ये निकल गया, फिर ये निकल गया, यहाँ बचा 3/x, और यहाँ बचेगा -2/15 - x। तो ये होगा 3/x, और ये हो जाएगा -2/15 - x। फिर से देख लो, ये और ये निकल गया है, ये भी कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 3/x बचा, यहाँ -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस हम लिखे हैं, और 15 - x। जब इन टोटल को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, 3/x 2 15 - x = 0। इसको उधर भेजो प्लस, अरे समझ लिया मेरे भाई, इसको उधर भेजेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 गुना करो, 5 × 15 15 × 45 15 × 45 -3x, ये हो गया 2x, और इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2x + 3x, तो ये हो गया 5x। तो x = हो जाएगा 45/5, 9 बार में कटेगा 9 cm। चूंकि सेंटीमीटर में था इसलिए अब उसको कन्वर्ट नहीं किया था, सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में आ गया। फटाक से ना स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करेंगे हम,
तो हो जाएगा, जो हमने क्या बताया था कि ए और बी के बीच में मान लिया, एक बार मान लेंगे कि बीच बी के बाहर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो हो गया ना मेरे भाई। चलो सेकंड कंडीशन इसका देखते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है, मिटाए इसको, मिटाए, चलो मिटा रहे हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, चलो केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड, अब पता थोड़ी है कि किस बिंदु को कहाँ रखना है, हमको पता नहीं है कि बिंदु को कहाँ रखना है, ए और बी के बीच में रखना था कि बी के बाहर रखना था, मतलब अब कितना किसका इफेक्ट किधर जाएगा ये थोड़ी पता है। चलो ए माना था, बी माना था, अब यहाँ पे था 3 गुना 10 के पावर -8, यहाँ था -2 गुना 10 के पावर -8 गुलाम, बीच की दूरी थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पे बिंदु ओ है, हमने ए और ओ के बीच की दूरी मानी थी x, तो अभी मान लेते हैं ए और ओ के बीच की दूरी x, ठीक है। तो यहाँ इतना कितना x - 15, बस इतना ही का अंतर है। पहले ओ बिंदु यहाँ माने थे, ठीक है, तो ए से ओ की दूरी x थी, अभी भी ए से ओ की दूरी x है, और ओ से बी की दूरी थी x - 15, तो चूंकि अभी x बड़ा 15 - x, अभी x बड़ा हो गया तो हम लोग x - 15 कर दिए, बाकी सब सेम चलेगा मेरे भाई, सब समझ। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, खाली क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ x - 15 हो जाएगा, x - 15, यहाँ पर भी हो जाएगा x - 15, थोड़ा सा इसको, ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे x - 15 हो जाएगा, x - 15, फिर हो जाएगा यहाँ पर भी x - 15 हो जाएगा, ये x - 15, बाकी सब तो सेम रहा। अब इसको मिटाया, अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तिरछा तिरछी का यहाँ इसको उधर भेज दो, बाद में तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो x - 15 हुआ, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x - 45, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अभी तुम 45 को उधर भेजेगा तो हो जाएगा प्लस में, और 2x को इधर भेजेगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 3x - 2x, ये हो गया 45, तो हो जाएगा x बराबर 45 cm। तो दो कंडीशन आ गया, एक कंडीशन में था कि जब a और b के बीच में बिंदु ले लीजिएगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि b के उधर साइड में लेंगे तो क्या होगा। फटाक से नहीं इसके स्क्रीनशॉट लो, मतलब समझो कि एक बार वो उतार लेना था और दूसरा बार में ये छाप लेना, ठीक है। और उसके बाद मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, धारिता के बारे में, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं कभी कभी, धारिता के बारे में, और धारिता से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उस चीज़ के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे, वो दूसरे लेक्चर में होगा। तब तो आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।